हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं, अर्हेनियस इक्वेशन। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, हमेशा एग्जाम में आता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो किसी रिएक्शन की रेट जो कि रेट कांस्टेंट निर्धारित करती है, ठीक है। इस बात को आपको अच्छे से समझना है कि जो किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है वो किसको कौन निर्धारित करती है, रेट कांस्टेंट निर्धारित करती है, ठीक है। के लिए क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक रूप से टेम्परेचर के प्रभाव को अर्हेनिस ने एक नियम द्वारा व्यक्त किया गया है, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे? सबसे पहले कह रहा है कि किसी रिएक्शन की रेट, ठीक है, किसी जो रिएक्शन की रेट होती है, अगर आपने वो मेथड डिटरमाइनिंग वाला टॉपिक नहीं देखा है, ये वाला टॉपिक इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो इसको चेक ज़रूर कीजिएगा। इसका नाम है, किसी याद नहीं आ रहा है, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग रेट लो, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक, इसको आप अगर अच्छे से इसको, ये पूरी सीरीज ही है यहाँ से, ठीक है। पहले ये वाला टॉपिक, फिर इसके बाद में फिर कॉलिजन थ्योरी, रेट, ये सारे टॉपिक मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो इन सबको देखिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये रेट क्या होती है, ठीक है। तो जैसे कि आपने ये तो सुना ही होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट रेट कांस्टेंट, जीरो फर्स्ट ऑर्डर रेट, फर्स्ट ऑर्डर रेट, सेकेंड ऑर्डर रेट, थर्ड ऑर्डर रेट, इस तरह से होता है किसी भी रिएक्शन की, ठीक है। मतलब कि उस रेट के हिसाब से हम क्या है, प्रोडक्ट लेते हैं किसी भी रिएक्शन में यूज़ करने के लिए, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट लेते हैं। ये चीज़ ईजी वे में समझा बता रही हूँ, ठीक है। तो उसी तरह से रेट होती, तो अब जो रेट जो निर्धारित, मतलब कि जो उसमें कितने प्रोडक्ट यूज़ होंगे, ठीक है, तो वो कौन निर्धारित करता है? ये रेट कांस्टेंट निर्धारित करता है, ठीक है। मतलब कि किसी भी रिएक्शन में एक रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है, उस रेट को निर्धारित करने के लिए। आ रहा है समझ में? तो अब इसके लिए क्या कह रहे हैं कि क्वांटिटेटिव मात्रात्मक रूप से टेम्परेचर के प्रभाव को अर्हेनिस ने एक नियम के द्वारा व्यक्त किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, तो किसी रिएक्शन का ताप बढ़ाने पर उसके वेग रेट में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज यानी चर घातांक की वृद्धि होती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि किसी भी रिएक्शन का ताप बढ़ाने से उसके जो वेग में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज यानी चर घातांक की वृद्धि होती है। इसके आधार पर अर्हेनियस क्या है? एक वैज्ञानिक का नाम था, ठीक है। अर्हेनियस ने समांगी गैसीय रिएक्शन के साथ वेग में परिवर्तन को निम्न एम्पिरिकल यानी अनुभविक व्यंजन के द्वारा व्यक्त किया है, जिसे अर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, या इक्वेशन क्या है? ये K बराबर AE माइनस EA अपॉन RT। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई है वो देखेंगे, तो वह यहाँ पे जहाँ पे A बराबर क्या लिया है हमने, अर्हेनियस कांस्टेंट है, इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं अर्हेनियस, ठीक है। फिर यहाँ पे यूज़ किया गया है R यानी कि गैस कांस्टेंट। E ये क्या है? यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है, और T क्या है? यहाँ पे टेम्परेचर है। आ रहा है समझ में? ये क्या है? कांस्टेंट है, अर्हेनियस कांस्टेंट है, R है गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है, और ये क्या है? E ये क्या है? ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। आगे देखते हैं अर्हेनियस ने निम्न संकल्पनाओं के आधार पर इसे दिया है। तो कौन कौन सी संकल्पनाएं यहाँ पर दी गई? तो फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एटम्स के परस्पर टक्कर कॉलिजन से होती है, ठीक है। ओनली वे रिएक्शन ही टकराकर प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी एनर्जी एक डाइस्टेट वैल्यू यानी देहली ऊर्जा से समतुल्य या इससे मैक्सिमम होती है। थर्ड है कि एक्टिव एनर्जी कॉलिजन से हाई एनर्जी युक्त एक इंटरमीडिएट एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। 4 नंबर में है कि रिएक्टिंग एटम्स द्वारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आवश्यक एनर्जी ये सक्रियण एनर्जी कहलाती है। 5 नंबर में है टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्टिव एटम की संख्या में वृद्धि होती है। 6 नंबर में है एटम के परस्पर टकराव से ही एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त होती है। 7 नंबर में है एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू गिनती मैक्सिमम होती है और एक्टिव एटम की क्वांटिटीज उतनी ही मैक्सिमम होती है। आगे देखते हैं। अब आगे इसमें डेरिवेशन दिए गए हैं, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन। तो फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन को कंसिडर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे A + B
प्रतिस्थापित क्रिया हो रही है और C प्लस D, ठीक है। तो रेट ऑफ फेरीवर्ड रिएक्शन RF बराबर K1A ब्रैकेट में A और ब्रैकेट में B। अब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन RB बराबर K2CD एट इक्विलिब्रियम RF बराबर RB K1A और B बराबर K2CD, इस तरह से होगा, ठीक है। अब KC बराबर हम देखिएगा यहाँ पे KC बराबर लिखेंगे यहाँ पर CA और DB, ठीक है। इस तरह से ये जो होते हैं एक एक्स्ट्रा में लिए गए प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे हमने 4 प्रोडक्ट लिए गए हैं। अब K1 अपॉन K2 बराबर समीकरण नंबर 1, ये कैसे आया K1 और ये, ठीक है। इनको हमने इस तरह से लिखा है, मतलब इनकी जो वैल्यूज ये है तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है K1 और K2, इसको नाम दे दिए क्या हमने समीकरण नंबर 1। अब फ्रॉम थर्मोडाइनमिक्स वेंट HOFF इक्वेशन इज, तो DIN अपॉन DT बराबर डेल E अपॉन RT स्क्वेयर, वेर यहाँ पे डेल E क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन है, और KC क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब रिस्पेक्टिवली इक्वेशन फर्स्ट बिकम D अपॉन N K1 अपॉन D अपॉन N K2 अपॉन DT बराबर डेल E बराबर RT स्क्वेयर। अब हीट ऑफ रिएक्शन डेल H को इस प्रकार लिखा जा सकता है, कैसे, E1 माइनस E2। अब डेल अपॉन N K1 अपॉन DT और डेल अपॉन N K2 अपॉन DT E1 अपॉन RT स्क्वेयर माइनस E2 अपॉन RT स्क्वेयर। आगे देखते हैं, आगे है देन D अपॉन N K1 अपॉन DT बराबर E1 अपॉन RT स्क्वेयर प्लस I क्या है यहाँ पर, I इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, I की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 दी गई है, सो कैन राइट। अब D अपॉन N K1 अपॉन DT बराबर E1 अपॉन RT स्क्वेयर, इसको नाम दे दी क्या हमने समीकरण नंबर 2, और D अपॉन N K2 अपॉन DT और इसको हम लिखेंगे E2 अपॉन RT स्क्वेयर, इसको नाम दे दी क्या हमने समीकरण नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 का समाकलन करेंगे, चूँकि 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर अपॉन बराबर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पे देखिएगा IN K1 बराबर माइनस E1 अपॉन RT प्लस कॉन्स्टेंट A, और IN K2 बराबर माइनस E2 अपॉन RT प्लस कॉन्स्टेंट A 1 अपॉन एक्स डॉट 2 बराबर 1 अपॉन एक्स, ठीक है। द अबव इक्वेशन कैन बी पुट अस, तो K1 बराबर AE माइनस E1 अपॉन RT एंड K2 बराबर AE माइनस E1 अपॉन RT। दिस इक्वेशन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन इज जनरल K बराबर AE माइनस E अपॉन RT, इसको नाम दे दिया क्या हमने समीकरण नंबर 4। अ प्रॉपर लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 4 वी गेट इंटीग्रेशन K2 K1 D इन K बराबर इंटीग्रेशन करेंगे 2T T1 और E अपॉन RT स्क्वेयर मल्टीप्लाई करेंगे DT से, ठीक है। आगे देखते हैं, IN K2 अपॉन K1 बराबर माइनस E अपॉन R ब्रैकेट में कर लिखेंगे A अपॉन R स्क्वेयर 1 अपॉन T स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन T1 लॉग K2 अपॉन, इसमें लॉग ऐड कर देंगे ना है आप, ठीक है। इनको हटाकर हमें यहाँ पर क्या करना है, लॉग ऐड करना है, और यहाँ पर इसकी वैल्यूज पता चल जाएगी हमें किसकी, R की। तो देखिएगा K2 अपॉन K1 बराबर माइनस E अपॉन R की वैल्यूज क्या आ जाएगी 303, और ये सेम चीज़ें यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा इन K2 अपॉन K1 बराबर माइनस E अपॉन RT, ठीक है। यहाँ पे T आ जाएगा इधर और प्लस यहाँ पर कांस्टेंट लग जाएगा, और इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 4, और यही क्या है हमारा अर्हेनियस इक्वेशन हमारा यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। थैंक यू।